आपको बताते चले, श्रीलंका के पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दे दिया है। सर्वदलीय सरकार बनाने की हालांकि इसी के साथ उन्होंने पेशकश भी कर दी है। रानिल विक्रमसिंघे का इस्तीफा हो गया है। आपको बता दें, बड़ी बैठक चल रही थी जिसमें इस बारे में उन्होंने संकेत भी किए, इस्तीफा देने की पेशकश की, जिसके बाद उनका इस्तीफा हो गया है। और फिर विक्रमसिंघे ने सर्वदलीय सरकार बनाने की पेशकश की है, क्योंकि जिस हालात में इस वक्त श्रीलंका है उसके मद्देनजर वहां पर बहुत जरूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द तत्काल बड़े फैसले किए जाएं। स्पीकर के घर पर बड़ी बैठक हुई जिसमें ये बड़ा फैसला लिया गया। वहीं राष्ट्रपति गोटाबाया ने भी इस्तीफे के संकेत दिए हैं, लेकिन इस्तीफा देंगे कब, ये बड़ा सवाल है। पार्टी का हर फैसला मंजूर होगा, ये राष्ट्रपति कहते हुए नजर आ रहे हैं। अक्षय इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अक्षय, जिस तरह के हालात बने हुए थे, माना ही जा रहा था कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाएगा। पीएम ने इस्तीफा दे दिया। 5 बार तक विक्रमसिंघे ने कमान संभाली श्रीलंका की, लेकिन इस बार मई 2022 में जब उनकी ताजपोशी की गई, कांटों भरा ताज पहनाया गया था। और आज वही हश्र हुआ। जिस तरह की परिस्थिति श्रीलंका की सड़कों पर बनी, आखिरकार प्रधानमंत्री को जाना पड़ा। हालांकि उन्होंने सर्वदलीय सरकार बनाने के संकेत दिए हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? हालात बहुत ही खतरनाक है श्रीलंका में। अभी हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग बाहर सड़कों में आके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे हम सुबह देखा कि प्रेसिडेंट के घर जो है ऑफिशियल रेसिडेंस जनाधिपति मवाता, और उसके अलावा उनके जो ऑफिस है प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, वो दोनों जगह पे जैसे लोग आके घुस गए थे, ऐसे ही स्थिति हमने प्राइम मिनिस्टर के घर में भी शाम को इवनिंग को देखा था, जहाँ पे हमने देखा कि टेम्पल ट्री जो है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल रेसिडेंस, वहाँ पे लोग घुस गए थे। और वहाँ पे लोगों को कंट्रोल करने के लिए हमने देखा कि पुलिस वहाँ पे वाटर कैनन और टीयर गैस यूज कर रहे थे। उसके अलावा जो ऑल पार्टी मीटिंग हुआ था 4 बजे से लेकर, उस मीटिंग में भी ऑल पार्टी लीडर्स ने ये सजेस्ट किया है कि दोनों प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट उनके स्थान से निकल जाएं, रिजिग्नेशन दें। और आज हमें देखा है कि प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे जो पहले बोला कि नहीं कर सकते हैं ऐसी स्थिति, स्पीकर के लेटर के बाद उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया है रिजाइन करने के लिए। और कुछ देर पहले उन्होंने सोशल मीडिया में जाके एक ट्वीट भी किया है, ये बोल के कि वो रेजिग्नेशन देने के लिए तैयार है, ताकि श्रीलंका के जो सिचुएशन है वो अंत में आ जाए और पीस का सिनेरियो फिर से आ जाए। और उन्होंने बोला कि एक नया सरकार जहां पे ऑल पार्टीज का रिप्रेजेंटेटिव्स हो जाए, ऐसे गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए उनका पूरा सपोर्ट होगा। अभी हमें सिर्फ एक व्यक्ति का न्यूज चाहिए, वो है प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे। वो सुबह उनके घर से फ्ली करने के बाद अब तक हमें उनका वेयरअबाउट्स पता नहीं है, और कोई भी सरकार से उनका वेयरअबाउट्स, वो कहाँ है, किधर गए हैं, कब वापस आएगा, ये सारी चीजें भी कुछ इंफॉर्मेशन लोगों के लिए कुछ नहीं है। पर हम देख रहे हैं कि श्रीलंका के गोलफेस जो है प्रेसिडेंट के घर, प्राइम मिनिस्टर के घर और प्रेसिडेंट के ऑफिस है, वहां पे हम देख रहे हैं कि हजारों लोग शामिल हैं। और वो लोग अभी भी गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ प्रोटेस्ट स्लोगन्स कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है, विक्रमसिंघे को लेकर उस तरह की नाराजगी देखने को नहीं मिली जितना गोटाबाया के विपक्ष में लगातार वहां पर सड़कों पे लोग उतरे, नारेबाजी की, गो बैक के नारे लगाए गए। लेकिन इन सब के बीच पीएम का इस्तीफा होता है। राष्ट्रपति कहाँ है, उनके बारे में कोई खबर ही नहीं। संकेत उनकी ओर से जरूर दिए गए थे, लेकिन लोगों का जिस तरह का गुस्सा है, जो विद्रोह की स्थिति है, अक्षय, क्या यह माना जाए कि अगर राजपक्षे इस्तीफा देते हैं उसके बाद तब कहीं जाकर हालात वहां पर सामान्य होंगे? लोगों के इस गुस्से पर कम से कम जो आग इस वक्त लगी हुई है उस पर थोड़ी फुहारें पड़ेंगी, और फिर आगे श्रीलंका को पटरी पर कैसे लाया जाए, यहीं से अब चुनौती शुरू हो जाएगी। लेकिन राष्ट्रपति को लेकर सबसे बड़ा सवाल कि वो कब देंगे इस्तीफा? आपके पहले सवाल, जरूर अगर गोटाबाया राजपक्षे उनके रेजिग्नेशन दे देता है तो वहाँ पे जो हालात है वो बिल्कुल पीसफुल हो जाएगा। वही था वहाँ के लोगों के डिमांड 92 डेज से, लगभग अप्रैल के एंड से शुरू होके अब तक वहाँ के जो लोग नारे कर रहे हैं या स्ट्रीट में हो रहे हैं, उनके सिर्फ ही एक ही डिमांड था और एक ही नारा था, गो बैक गोटाबाया। और अगर गोटाबाया राजपक्षा उनके रेजिग्नेशन दे देता है तो ये सिचुएशन का बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो पैन आउट हो जाएगा। ये सिचुएशन तभी पूरी तरह से कंट्रोल में होगी जब राष्ट्रपति का इस्तीफा होगा। राष्ट्रपति इस्तीफा कब देंगे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका अक्षय, इस पूरी जानकारी के लिए।